Hello everyone, good morning. So friends, I hope you people are doing great and learning English effectively and efficiently. So friends, a very warm welcome back to our YouTube channel SKH Business Institute where you learn English language first, basic to advanced. तो फ्रेंड्स अगेन ये आज का अपना फोर्थ लेक्चर है ऑन वोकैबुलरी के ऊपर। आज का ये अपना फोर्थ लेक्चर है ऑन वोकैबुलरी के ऊपर और बेसिक और इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी है। 25 वोकैबुलरी इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे विद प्रैक्टिस। लास्ट में मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं हमेशा कहता हूँ प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इफ यू वांट टू लर्न एनी लैंग्वेज यू नीड प्रैक्टिस, ओके। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी है ये, ऐसी वोकैबुलरी है आप हिंदी नो फॉर एग्जाम्पल आप हिंदी में किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बस आपको वन वर्ड इंग्लिश का अपनी कम्युनिकेशन में यूज करना है। अगर आप बिगिनर्स हैं आई गारंटी यू विल नोटिस, तुम नोटिस करोगे अपने अंदर कॉन्फिडेंस, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फूडी पर्सन आई होप आप जानते हैं नहीं, बहुत खाना खाने वाला। आई एम अ फूडी पर्सन, यानी मैं फूडी पर्सन हूँ, ठीक है। तो ये तो सिंपल है आपके लिए। ऐसी वोकैबुलरी पार्टी एनिमल, एनी मूवी बफ, शोपोहोलिक, वर्कोहोलिक, ठीक है। ऐसी वोकैबुलरी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैबुलरी है। तो प्लीज वॉच दिस लेक्चर टिल द एंड एंड लेट्स गेट स्टार्ट। तो फर्स्ट है रिंग, यानी कि निचोड़ना, ठीक है। जो हम कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने के बाद जो निचोड़ते हैं उसी का निचोड़ना, ठीक है। रिंग यानी कि निचोड़ना। बहुत से बच्चे इसे ब्रिंग पढ़ते हैं बट यहाँ डब्लू क्या है, साइलेंट है, ठीक है। नो, इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन भी बहुत मैटर करती है। गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे नहीं है कि आप ब्रिंग पढ़ेंगे मैं समझ जाऊंगा, मैं नहीं समझूंगा। जब तक आप वर्ड को सही से प्रोनाउंस नहीं करेंगे तो दूसरा अदर पर्सन आपकी बात को कैसे समझेगा। तो राइट प्रोनाउंसिएशन इज मैटर्स अ लॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो प्लीज वर्क ऑल्सो ऑन प्रोनाउंसिएशन, ओके। रिंग यानी कि निचोड़ना एंड सेकंड वाइप यानी कि पहुंचना, ठीक है। कहीं भी पोछा लगा रहे हैं आप, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ डाइनिंग टेबल हेयर एंड सो मैं रोज नो पोछा लगाता हूँ, यानी वाइप, ठीक है। पोछा लगाना, वाइप यानी कि पोछा। एंड थर्ड फ्लॉन्ट यानी कि इतराना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके दोस्त ने नए कपड़े पहने हैं, वो इतरा रहा है, यानी कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, इतरा रहा है, ठीक है। जैसे कहते हैं नहीं वो कितनी इतरा रही है, ठीक है, उसे हम कहते हैं फ्लॉन्ट यानी कि इतराना। एंड फोर्थ इमिटेट यानी कि नकल करना, ये तो आप जानते हैं कॉमन है। एंड फोर्थ यानी कि इमिटेट यानी कि नकल करना, कहते हैं नहीं व्हाई आर यू इमिटेटिंग मी, तुम मेरी नकल क्यों कर रहे हो, ठीक है। एंड फिफ्थ स्ट्रोक यानी कि सह लेना, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, दुख हो सकता है, या आपने मुझे अब्यूज यानी अब्यूजिव वर्ड यानी गाली दी आपने मुझे, मैंने सहन कर ली यानी सह लेना, ठीक है। स्ट्रोक यानी कि सह लेना। एंड सिक्स ब्लूम यानी कि खिलना, यानी यहाँ हम फूलों की बात कर रहे हैं या मुस्कुराहट की बात करेंगे, खिलना, ठीक है। ब्लूम यानी कि खिलना। एंड सेवन श्रीबोल यानी कि मुरझाना, ठीक है। दो प्रोनाउंसिएशन है इसकी, श्राइबल या श्रीबल, ठीक है। मुरझाना, फूल मुरझाना या चेहरा मुरझाना, ठीक है। श्रीबल मीन्स मुरझाना। एंड एट पैसिफिस्ट यानी शांति प्रिय व्यक्ति, यानी पैसिफिस्ट शांति प्रिय व्यक्ति, कितना प्यारा वर्ड है। अगर आपको शांति पसंद है, आपको हेरा पसंद नहीं, शोर शराबा पसंद नहीं, तो आप सिंपल वर्ड में कह सकते हैं आई एम पैसिफिस्ट, ठीक है। आई एम पैसिफिस्ट यानी मैं शांति प्रिय व्यक्ति हूँ। मैंने कहा था नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है, बस आपको क्या करना है अपनी कम्युनिकेशन में यूज करना है, ठीक है। अपनी कम्युनिकेशन में ऐड करें ना और डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट। नो, द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर यू विल परफेक्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। That's my promise and I guarantee you will speak English my friends definitely. And ninth philanthropist यानी मानवता को प्यार करने वाला, ठीक है। होता है नहीं कि बहुत से लोग होते हैं जो रिलीजन को फॉलो नहीं करते, वो नहीं हिंदू होते, नहीं मुस्लिम होते, नहीं सिख होते, नहीं ईसाई होते, वो बस मानवता को मानते हैं, यानी इंसानियत को मानते हैं। हकीकत में ऐसी होना चाहिए। फर्स्ट इज ह्यूमैनिटी, सही है, अदर देन रिलीजन। फर्स्ट अपनी क्या है, मानवता, इंसानियत होगी तो जब भी तो हम रिलीजन पर चलेंगे। फिलेंथ्रोपिस्ट यानी कि मानवता को प्यार करने वाला। एंड टेंथ नर्सिस्ट यानी केवल खुद को महत्व देने वाला, यानी केवल खुद को अपने बारे में सोचने वाला, उसने दूसरों की परवाह ही नहीं है, अदर लोग क्या कर रहे हैं उसके बारे में, अदर लोग क्या सोच रहे हैं, उसे हम कहते हैं नर्सिस्ट, ठीक है। नर्सिसिस्ट यानी केवल खुद को महत्व देने वाला।
एंड 11th सैडिस्ट, यानी कि दूसरों के दुख को देखकर खुश होने वाला, ठीक है, होने वाला सैडिस्ट, ठीक है, सैडिस्ट, दूसरों के दुख को देखकर खुश होने वाला, सैडिस्ट, आई एम सैडिस्ट, नो आई एम नॉट सैडिस्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको अपनी कम्युनिकेशन में यूज करना है। मेरे साथ बोले, अगर आप सैडिस्ट हैं, आई एम सैडिस्ट, अगर सैडिस्ट नहीं है, आई एम नॉट सैडिस्ट, आई एम पैसिफिस्ट, आई एम फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है, आई एम फिलैंथ्रोपिस्ट, आई एम नार्सिसिस्ट। द मोर यू विल प्रैक्टिस, द मोर यू विल परफेक्ट, ओके। एंड लास्ट 12th लैच, यानी कि दरवाजे की कुंडी, ठीक है, लैच दरवाजे की कुंडी, आई होप ये आप पहले से जानते हैं, इट्स कॉमन, ठीक है, लैच यानी कि दरवाजे की कुंडी। एंड 13 स्टेगर, यानी कि लड़खड़ाना, लड़खड़ाना होता है नहीं कि किसी की, फॉर एग्जाम्पल आपके पैर में मोच आ जाती है तो आप लड़खड़ाने की तरह चलते हैं, लड़खड़ा कर चलते हैं, उसी को कहते हैं हम स्टैगर, यानी कि लड़खड़ाना। एंड बिलीव, भरोसा करना। एंड ये आप इसे प्रोनाउंस करें, क्या प्रोनाउंस करेंगे, रेकॉन नहीं, मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में बताया था इसे हम पढ़ते हैं रेकन, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, रेकन। मेरे साथ whatever I am saying repeat after me, reckon, this is not reckon, this is reckon, ठीक है। बिलीव, रेकन, डीम, कनकर, चारों का मतलब सेम ही है, भरोसा करना, मैं इस पे विश्वास करता हूँ, मैं इस पे भरोसा करता हूँ, ठीक है। हिंदी आप लिख सकते हैं, मैंने लिखी नहीं क्योंकि स्पेस नहीं था। एंड रिड्यूस यानी कम करना। एंड एलिविएट, ये एडवांस वर्ड है, अगर आप आइल्स की प्रिपरेशन करेंगे तो आप नोटिस करेंगे एलिविएट आपको रीडिंग के पैराग्राफ में दिखाई देगा, ठीक है। नहीं, रिड्यूस बेसिक वर्ड एंड एलिविएट इज एडवांस वर्ड, इट मींस कम करना, ठीक है। एंड 16 कॉमरेड यानी कि साथी। एंड अच्छा, कॉमरेड साथी, कॉमरेड आई थिंक एक मूवी भी है, साउथ मूवी, एंड विजय देवरकोंडा की, एंड जिसमें हीरोइन मे बी रश्मिका मंदाना, आई होप, ठीक है। आई एम नॉट अ मूवी बफ, आई एम नॉट दैट मच मूवी बफ, बट समटाइम्स आई वॉच मूवी, ओके। इसलिए कह रहा हूँ वोकैबुलरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप अपनी कम्युनिकेशन में यूज करेंगे, आप कहीं ना कहीं नोटिस करेंगे, हाँ मैं सही ट्रैक पर हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, ठीक है। यू नो, इंग्लिश एक फनी लैंग्वेज है अकॉर्डिंग टू मी। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज यू नो, जितना आप इसके अंदर बढ़ेंगे, जितना आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, जितनी आप रीडिंग करेंगे, जितनी आप वोकैबुलरी याद करेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। जब कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तो बॉडी लैंग्वेज आपको पता चलेगी, हाउ टू यूज हैंड जेस्चर, हाउ टू यूज बॉडी लैंग्वेज, हाउ टू मेक आई कॉन्टैक्ट, देयर मैनी थिंग्स यू विल लर्न। And also I would recommend you, I would suggest you, and if you are a student, and also I'm a student, I'm teaching you not as a teacher, I'm teaching you as a student, as a friend. Don't consider I'm your teacher, consider I'm your friend, and I'm a student, consider only, okay. And if you are a student and if you are my friend, so I would recommend you, please read self-help book. The more you will read self-help book, the you will know about how to use body language and how to speak English and how to communicate and how to speak perfectly and how to speak like a pro. You will learn through self-help book. Please read more books. The more you will read more books, the more you will get to know about what to do and how to do. This is the things I want to tell you and I want to share with you. Okay. कॉमरेड यानी कि साथी, एक मूवी भी है, मैं आपको बता चुका हूँ। एंड अब 17 आता है म्यूजिक बफ, यहाँ से डिफरेंट वोकैबुलरी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। नहीं, म्यूजिक बफ बताएं क्या होगा। म्यूजिक बफ, जिसे म्यूजिक सुनना पसंद हो, ठीक है, हर समय म्यूजिक सुनता हो, ठीक है। मुझे म्यूजिक पसंद नहीं है, ठीक है, आई डोंट लाइक म्यूजिक। कम्युनिकेशन, मेरे साथ कम्युनिकेशन करें, अगर आपको पसंद है आप कहें आई लाइक म्यूजिक। अगर आप म्यूजिक बफ है, आप कहें आई एम अ म्यूजिक बफ, आई एम अ म्यूजिक बफ, बोले मेरे साथ आई एम अ म्यूजिक बफ, ठीक है। नहीं तो मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, बस समझने की बात आप समझ सकते हैं। म्यूजिक बफ यानी कि
म्यूजिक का शौकीन, जो म्यूजिक हर समय सुनते, हर समय नहीं, पूरा दिन नहीं, बट उसे इंटरेस्ट है, ठीक है। एंड शॉपaholic पर्सन, यानी जिसे शॉपaholic पर्सन, जिसे शॉपिंग करना बहुत पसंद है। ये तो वही लड़कियों की बात आ गई यहाँ, लड़कियों को शॉपिंग करना बहुत पसंद है। तो अकॉर्डिंग टू मी द गर्ल्स आर मोर शॉपaholic पर्सन, ओके। एंड शॉपaholic पर्सन यानी कि जिसे शॉपिंग करना बहुत पसंद है। हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, हिंदी स्पेस नहीं है, हिंदी इतनी बड़ी हिंदी कहाँ तक लिखूंगा। एंड वर्कहोलिक पर्सन, जिसे काम करना पसंद है। आई एम अ वर्कहोलिक पर्सन। And I want to ask you something. If you are workaholic person, so please tell me in the comment section so that I will check you are workaholic person or not. Okay. And 20-40% यानी कि बहुत खाना खाने वाला, ठीक है। और अनदर वर्ड हम यूज कर सकते हैं गिलटन, ठीक है। गिलटन यानी कि पेटू, जिसे हिंदी में कहते हैं पेटू, ठीक है, बहुत खाने वाला, ठीक है। 40% या गिलटन, पेटू। अगर आप आइल्स की प्रिपरेशन करेंगे तो दोनों वर्ड आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो डिपेंड्स ऑन यू। हमेशा कहता हूं मैं, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जोन सा वर्ड अच्छा लग रहा है आप वो अपनी कम्युनिकेशन में यूज करें, ठीक है। 40% या गिलटन, ठीक है। एंड पार्टी एनिमल, पार्टी एनिमल यानी जिसे पार्टी में जाना बहुत पसंद है। आई एम नॉट अ पार्टी एनिमल, आई एम वेरी सिंपल person. I am a student. I am also learning there many things. And also I am running my YouTube channel. I am preparing my IELTS exam, and there many things I am learning. And also I am learning. I'm learning about how to do export. I'm learning about export import. I'm learning about how minds works. There are many things I am learning nowadays. So I'm not a party animal. I don't have time to go party. And sign and movie buff, ठीक है। So if you are movie buff you can say I am a movie buff. Movie buff यानी कि तुम्हें मूवी देखना बहुत पसंद है। ऐसा नहीं कि तुम हर समय मूवी देख रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं नहीं, मैं आई रिमेम्बर जब मैं कंप्यूटर कोर्स कर रहा था अपना, ADCD कोर्स, ये छोटा सा बेसिक सा कोर्स होता है। तो वहाँ बच्चे स्टूडेंट कन्वर्सेशन करते थे, यार आज कल वो मूवी रिलीज हो रही है, वो मूवी रिलीज हो रही है। हमें इतना ध्यान नहीं था, हम बस अपनी स्टडी पर फोकस करते थे। यार बड़ा मैं सोचता था, बड़ा शौक है यार बच्चों को यार उसका मूवी का। यार बताओ उन्हें पता है कि कल कौन सी मूवी रिलीज होने वाली है। हमें ये नहीं पता कि उस मूवी में क्या है, कुछ नहीं। उन्हें ये भी पता है कि किस डेट को मूवी रिलीज होने वाली है। सो वो कौन थे? मूवी बफ, ठीक है। ही इज अ मूवी बफ, मूवी बफ है यानी उसे मूवी देखना पसंद है, बहुत पसंद है, मूवी बफ, ठीक है। इनहेंस एंड एलिवेट यानी कि बढ़ाना, ठीक है। बहुत एडवांस वर्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। इंक्रीज की जगह आप आज से इनहेंस बोले एंड एलिवेट बोले। इनहेंस योर नॉलेज, अपनी नॉलेज बढ़ाओ। इनहेंस योर कम्युनिकेशन स्किल, वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल सो दैट यू विल बी परफेक्ट इन योर फील्ड। सो गेटिंग माय पॉइंट। सो इनहेंस यानी कि बढ़ाना, ठीक है। एंड एलिवेट ऑल्सो बढ़ाना। एंड 25 इंपोर्टेंट, इंपेरेटिव एंड इंट्रीगल। एंड दोनों का, तीनों का मतलब सेम ही है, यानी महत्वपूर्ण, मुख्य, मुख्य या अनिवार्य, ठीक है। इंपोर्टेंट, दिस इज द इंपोर्टेंट थिंग फॉर मी, यानी ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इंपेरेटिव, दिस इज द इंपेरेटिव थिंग फॉर मी। एंड दिस इज द इंट्रीगल पार्ट ऑफ अवर लाइफ, यानी कि ये हमारी जिंदगी पे महत्वपूर्ण पार्ट रखती है, ठीक है। इंट्रीगल यानी कि महत्वपूर्ण या इंपोर्टेंट, तीनों का मतलब सेम ही है। ये एडवांस में हम यूज करते हैं। इंपोर्टेंट इट्स कॉमन, आप पहले से जानते हैं। एंड इंपेरेटिव एंड इंट्रीगल इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कौन से यूज करना चाहते हैं, ओके। तो आप ये नोट कर सकते हैं और मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ इन वोकैबुलरी की, सो दैट आपके माइंड में वोकैबुलरी अच्छे से फिट हो जाए और अच्छे से याद हो जाए। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड नोट कर सकते हैं। एंड देन फिर हम करेंगे प्रैक्टिस, ओके। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ओके रफीक, ओके। अब
हम करेंगे थोड़ी प्रैक्टिस सो डैट आई विल चेक हाउ कॉन्फिडेंट यू आर while स्पीकिंग. ओके, फर्स्ट सेंटेंस आपके लिए है मैं स्कूल जा रहा हूं. ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस है मैं स्कूल जा रहा हूं. मैं स्कूल जा रहा हूं बनाएं. एंड सेकेंड एग्जाम्पल आपके लिए है वह कपड़े धोने के बाद निचोड़ती है. ठीक है, वह कपड़े धोने के बाद निचोड़ती है. यह भी है मैंने हमने पढ़ा है निचोड़ती है. रिंग यानी कि निचोड़ना. ठीक है, वह कपड़े से पोंछा लगाता है. ठीक है, एंड फोर्थ आपके लिए है नकल क्यों कर रहे हो. ट्राई करें. पहला है मैं स्कूल जा रहा हूं. कैसे बनाएंगे आप? फर्स्ट ट्राई करें. मैं स्कूल जा रहा हूं. मैं स्कूल जा रहा हूं मीन्स आई एम गोइंग टू स्कूल. मैं स्कूल जा रहा हूं. वह कपड़े धोने के बाद निचोड़ती है. ठीक है, सी निचोड़ती है. प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो वर्ब में एस या एस लगाएंगे. तो आप बताएं रिंग में हम क्या लगाएंगे? WRING रिंग्स. ठीक है, सी रिंग्स द क्लॉथ आफ्टर वॉशिंग. ठीक है, धोने के बाद. ठीक है, सी रिंग्स द क्लॉथ यानी वो कपड़े निचोड़ती है आफ्टर वॉशिंग यानी कि धोने के बाद. एंड थर्ड एग्जाम्पल वह कपड़े से पोछा लगाता है. वह कपड़े से पोछा लगाता है. पोछे लगाने को हम क्या कहते हैं बताएं? वह कपड़े से पोछा लगाता है. तो वह लड़के की बात हो रही है. ही वाइप्स यस लगाया. ठीक है, वाइप यानी कि पोछा लगाना. ही वाइप्स द टेबल विद क्लॉथ. ठीक है, विद क्लॉथ. ठीक है, वह कपड़े से टेबल को पोछा लगाता है. ठीक है, टेबल को. ठीक है, टेबल को पोछा लगाता है. ही वाइप्स द टेबल विद क्लॉथ. एंड फोर्थ एग्जाम्पल तुम मेरी नकल क्यों कर रहे हो. तुम मेरी नकल क्यों कर रहे हो तो सेकंड इंट्रोगेटिव है. तो वाई WH फैमिली का सेंटेंस है. फर्स्ट में हमें क्या करना है? वाई पुट करना है. तो वाई आर यू नकल करने को क्या कहते हैं? इमिटेट. तो वाई आर यू इमिटेटिंग. ठीक है, ING लगा दिया. वाई आर यू इमिटेटिंग मी. तुम मेरी नकल क्यों कर रहे हो? मेरी. ठीक है, वाई आर यू इमिटेटिंग मी. तुम मेरी नकल क्यों कर रहे हो. अब रैंडमली हम वर्बल कम्युनिकेशन करेंगे. ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूँ आई एम गोइंग. मैं स्कूल नहीं जा रहा आई एम नॉट गोइंग. एंड मैं कपड़े धो रहा हूँ आई एम वॉशिंग क्लॉथ. मैं कपड़े निचोड़ रहा हूँ. निचोड़ने को क्या कहते हैं? रिंग. आई एम रिंगिंग द क्लॉथ. ठीक है, आई एम रिंगिंग द क्लॉथ. ING लगा देंगे क्योंकि मैं कपड़े निचोड़ रहा हूँ. आई एम रिंगिंग द क्लॉथ. ठीक है, मैं पोछा लगा रहा हूँ.
आई एम वाइपिंग, ठीक है, आई एम वाइपिंग, मैं पोछा लगा रहा हूँ, मैं टेबल पे कपड़े के साथ पोछा लगा रहा हूँ, आई एम वाइपिंग द टेबल विद क्लोथ, ठीक है, आई एम वाइपिंग, मैं पोछा लगा रहा हूँ द टेबल पर विद क्लोथ, यानी कपड़े के साथ, ये कपड़े से, ठीक है। मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। मैं अपनी कम्युनिकेशन बढ़ा रहा हूँ यानी इनहेंस कर रहा हूँ, या मैं अपनी कम्युनिकेशन इनहेंस करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू इनहेंस माई कम्युनिकेशन स्किल, आई वॉन्ट टू इनहेंस माई कम्युनिकेशन स्किल। इनहेंस अभी हमने बट यहाँ देखा था, एंड ऑल्सो एलिवेट देखा था, ठीक है। इनहेंस यानी कि बढ़ाना, ठीक है। एंड मुझे आई एम फूडी पर्सन, यानी कि मैं बहुत खाने वाला आदमी हूँ, कैसे कहेंगे, आई एम फूडी पर्सन। मैं बहुत मूवी देखने वाला आदमी हूँ, हम कैसे कहेंगे, आई एम अ मूवी बफ, ठीक है, आई एम अ मूवी बफ, आई एम अ फूडी पर्सन। एंड और मोर, आई एम वर्कहोलिक पर्सन, यानी मुझे काम करना बहुत पसंद है, आई एम वर्कहोलिक पर्सन। आई एम डिलीजेंट, मैं मेहनती हूँ, यानी कि आई एम हार्ड वर्किंग, मैं हार्ड वर्किंग हूँ। तो बहुत सारी वोकैबुलरी हैं, आप कोई सी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और मोर प्रैक्टिस करते हैं सो दैट आप अच्छे से समझ पाए। सो इंग्लिश क्या है, इंग्लिश सब प्रैक्टिस से आती है, ठीक है, नहीं, गेटिंग माय पॉइंट। जितनी प्रैक्टिस करेंगे जितनी आपके लिए आसान है और इतनी आपके लिए इजी बनती चली जाएगी। द मोर यू विल प्रैक्टिस, द मोर यू विल डू हार्ड वर्क, डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट, ओके। एंड फर्स्ट है, ही इज माई क्लोज कॉमरेड, इसकी हिंदी आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। ही इज माई क्लोज कॉमरेड, क्लोज यानी पास के, कॉमरेड मैंने बताया था आपको, क्या बताया था इसका वर्ड, साथी, वो मेरे पास के साथी हैं, ठीक है। ही इज माई क्लोज फ्रेंड, गेटिंग माई पॉइंट। एंड फ्लावर, बहुत से इसे फ्लावर पढ़ते हैं, बट मैंने इसलिए फ्लावर पढ़ा, ये फ्लावर नहीं है, ये फ्लावर है। राइट प्रोनाउंसिएशन इज फ्लावर, मेरे साथ बोले, रिपीट आफ्टर मी, फ्लावर, राइट प्रोनाउंसिएशन इज फ्लावर, ठीक है। फ्लायर, फ्लावर, ब्लूम इन स्प्रिंग, इन स्प्रिंग सीजन, यानी कि फूल स्प्रिंग सीजन में खिलते हैं, यानी फ्लावर ब्लूम्स इन स्प्रिंग सीजन, यानी फ्लावर स्प्रिंग सीजन में खिलते हैं, सिंपल। एंड थर्ड एग्जाम्पल, एंड मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है, आप कैसे कहेंगे, यानी कि मैं मैंने एक वर्ड बताया आपको, ये नहीं मुझे आई लाइक शॉपिंग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं शॉपिंग वाला आदमी हूँ, यानी मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है, मैं हमेशा शॉपिंग करते रहता हूँ। अभी मैंने आपको वर्ड बताया था, तो आई एम अ शॉपaholic, ठीक है, आई एम अ शॉपaholic। एंड अभी आपको मैंने बताया था सी फ्लॉन्ट, नहीं इतराना, ठीक है, सी फ्लॉन्ट्स वह इतराती है, सी फ्लॉन्ट्स हर न्यू ड्रेस एट द पार्टी, पार्टी में, ठीक है, वो पार्टी में अपनी ड्रेस के साथ इतराती है, यानी सी फ्लॉन्ट्स हर न्यू ड्रेस एट द पार्टी, यानी वो पार्टी में अपनी नई ड्रेस के साथ इतराती है। ऐसा होता है नहीं, लड़की लहंगा पहन का आ जाती हैं और इतराती हैं, बस मैं ही हूँ और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, नहीं, इतराना, ठीक है, फ्लॉन्ट यानी कि इतराना। एंड फ्लावर, फ्लावर नहीं है, फ्लावर पुष्पा वाला फ्लावर नहीं है, फ्लावर, ठीक है, फ्लावर ब्लूम्स इन स्प्रिंग सीजन, यानी फ्लावर स्प्रिंग सीजन में खिलते हैं, मैंने आपको बताया, ब्लूम यानी कि खिलना, ठीक है। ही इज माई क्लोज कॉमरेड, यानी वो मेरे क्लोज के साथी हैं, ठीक है, क्लोज पास के साथी हैं। एंड शी फ्लॉन्ट्स हर न्यू ड्रेस एट द पार्टी, एंड वो अपनी वो ड्रेस के साथ पार्टी में इतराती है, ठीक है, इतराती है, नहीं इतराती तो डोंट वरी। एंड फॉर एग्जाम्पल, एंड आई एम 40%, एंड आई एम 40%, आई एम 40%, आप कह सकते हैं, ठीक है, आई एम 40%। एंड फिफ्थ आप कह सकते हैं, आई एम वर्कहोलिक पर्सन, आई एम वर्कहोलिक, ठीक है, आई एम वर्कहोलिक, आई एम वर्कहोलिक। एंड आई वांट टू एनहेंस माय कम्युनिकेशन स्किल, आई वांट टू एनहेंस माय कम्युनिकेशन स्किल,
I want to enhance my communication skill, my communication skill, simple. I want to enhance my communication skill. बांट नहीं है, I want to enhance my communication skill. मैं अपनी communication skill बढ़ाना चाहता हूँ या सुधारना चाहता हूँ, ठीक है, दोनों का मतलब यही है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। आई होप प्रैक्टिस में आपको मजा आया हो। अभी भी मजा नहीं आया तो और मोर प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। द मोर विल डू प्रैक्टिस द मोर विल परफेक्ट, यू नो, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। ये आपने कोट कहीं ना कहीं सुना होगा। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो फर्स्ट, रेडी? And first of all, I want to ask you something. And first of all, where are you from? And please tell me in the comment section. And what are you doing? If you are a student like me, so please tell me what are you doing, and which college are you from, and which degree are you pursuing? So please tell me in the comment section. And let's get start practice. एंड सो मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है। मैं हिंदी बोलूँगा, इंग्लिश भी बोलूँगा, बट आपको मेरे साथ बोलना है। मैं स्कूल जा रहा हूँ, मेरे साथ बोले, मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या तुम स्कूल जा रहे हो? आर यू गोइंग टू स्कूल? मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल जाना चाहता है? क्या वह स्कूल जाना चाहता है? आई एम आस्किंग यू, क्या वह स्कूल जाना चाहता है? डज ही वॉन्ट टू गो टू स्कूल? डज फर्स्ट आगा, ठीक है। डू डज मैंने बताया था ही और सी के साथ आता है, और डज जो आता है आई, बी, यू, दे, यानी प्लूरल के साथ, सिंगुलर के साथ डज आगा। ये आपको मैंने बताया है, ठीक है। सो हम बहुत सारा सिलेबस कर चुके हैं, बट आप अपना हार्डवर्क नहीं दे रहे हैं, आप अपना एफर्ट पूरा नहीं कर रहे हैं, तो इट्स योर फॉल्ट, ठीक है। मैं अपना 100% दे रहा हूँ, आप भी अपना 100% दें। मेरे साथ प्रैक्टिस करें। जो भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो एक एक अपनी नोटबुक में नोट करें। इससे क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। जब आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे, जब आप अपना रजिस्टर खोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सेल्फ प्रैक्टिस करें। अरे यार, टाइम इज डिजिटल यार। आप अपना मोबाइल फोन लें, अपना कैमरा खोलें, अपने आप को रिकॉर्ड करें, अपनी वॉइस चेक करें। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप कैसे बोल सकते हैं, आपकी वॉइस क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप बोलते हैं तो कैसे लगते हैं। इससे बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए हो ही नहीं सकता है मुझसे। अरे यार, आपके लिए नो, पिछले टाइम में होता था कि यार बहुत हार्ड है इंग्लिश, चलो लैंग्वेज नहीं हो पाएगी, नहीं सीख पाएंगे। आज के टाइम में बहुत इजी है यार। यूट्यूब के थ्रू आप कोई सा भी सिलेबस पढ़ सकते हो, कहीं से भी वोकैबुलरी उठा सकते हो। अपना जस्ट कैमरा खोलना है, बोलना है, स्पीकिंग, इट डजेंट मैटर। कोई भी भाई, अब हम ये सोचते हैं कि हमें लोग देख रहे हैं। लिटरली टू बी ऑनेस्ट, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हमें कोई नहीं देखता, हम बस अपने आप को देखते हैं। आप किस चीज में रह रहे हैं? आपको लगता है कि आपको कोई देख रहा है, आपको कोई ब्लेम कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आपके बारे में कोई सोच रहा है? नथिंग। आप स्टिल आप सोच रहे हो, तो भाई दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, ऐसा ना सोचें। कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, सब अपने बारे में सोचते हैं। एंड तो अपना 100% दें। यू आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो, यू आर दिस इज नॉट जस्ट अ लैंग्वेज, ऑल्सो दिस इज अ स्किल। कम्युनिकेशन एक स्किल है। कम्युनिकेशन एक, हिंदी में भी कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं। बस इंडिया में ये पता नहीं क्यों बना रखा है कि हिंदी को नीचे दबा रहे हैं और इंग्लिश को ऊपर उठा रहे हैं। आप बेंगलोर सिटी जाओगे, तमिलनाडु जाओगे, केरला जाओगे, यू नीड इंग्लिश, वहाँ के लोग इंग्लिश पसंद करते हैं, हिंदी को प्रेफर नहीं करते। मुझे गुस्सा तो आता है, बट चलो भाई, लैंग्वेज है, स्किल सीख लेते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अपने आप को रिकॉर्ड करें, अपनी वॉइस चेक करें, आप कैसे बोल रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैंने ये लेक्चर बनाया, कंप्लीट करा मैंने लेक्चर। तो फर्स्ट आप मेरे फर्स्ट लेक्चर देखेंगे ना, तो मैं बहुत
आई वुड से नो पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, ऑटोमेटिकली थॉट नहीं आ रहे, थॉट प्रोसेसेस नहीं हो पा रही, सोच नहीं पा रहा यार कैसे लेक्चर बनाना है, कैसे आई कांटेक्ट करना है, कैसे कैमरे में देखना है, कैसे फोकस करना है, कुछ भी नथिंग यू नो। व्हेन आई वाज नो, जब मैं खड़ा होता था कैमरे के सामने, माय माइंड गोज ब्लैंक, यानी मेरा माइंड पूरा खाली हो जाता था, पता नहीं क्या बोलना है। बट नाउ यू नो प्रैक्टिस, सब चीज प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर यू विल परफेक्ट। तो सिंपल लैंग्वेज में ये कहूँ कि आज के टाइम में सब चीज करना आसान है, बस आप अपना कैमरा खोलें, अपने आप को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपनी वॉइस चेक कर रहे हैं, आप कैसा बोल रहे हैं। अगर गलत भी बोल रहे हैं तो आप अपने आप के ऊपर हंस सकते हैं, ठीक है। या आप मिरर के सामने खड़े हो जाए एंड मिरर के सामने बोलें, सोलो प्रैक्टिस करें, किसी की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड एनी काइंड ऑफ person, any kind of books, there is no need. Only you need hard work also, you need patience also, you need practice also. Only this is the thing you need. Please keep in mind and don't hurry and stay silent and stay calm and be humble, be polite. Whatever you are doing, definitely you will be successful. Okay, so first of all, please tell me what are you doing. If you are a student like me, so please tell me if you are a student, or if you are not a student, so please tell me where are you from and where do you live, because I want to know as a friend. Okay, so if you like my lecture, so please share it and please subscribe it, and please till then take care. Bye bye.